अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 जिसका आज हम पार्ट बी और पार्ट सी दोनों करेंगे। सारे क्वेश्चन जो पार्ट बी में होंगे और सी में होंगे। हमसे कह रहा है टेस्ट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। कह रहा है कि इनमें से बताएं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये रकम हमें मिली हुई है 81। हमें बताना कि ये 81 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका सादा तरीका ये है कि इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। ये देखें 81, अगर इसके फैक्टर्स निकालें तो देखें 9 की टेबल लग रही है यहाँ पे। 9 9 दा 81, 9 टाइम्स लग रही है इस पर 81 पे। फिर 9 की टेबल 1 टाइम लग रही है। तो ये देखें ये पेयर बन गया, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। । 95 को देख लें इसी तरह। 95 को 3 की टेबल नहीं जा रही इस पर, तो 5 की जाएगी। 1 5 द 5 और 4 बच गए इधर 9। अब 19 की टेबल जाएगी एक मरतबा, तो देखिए पेयर नहीं बना, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिसका पेयर बन जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर, जिसका नहीं बनेगा वो नॉट। 121, तो ये वो डिजिट हैं, ये याद रख लें। 121 और 169 इनमें सिवाय एक ही टेबल के और कोई टेबल नहीं लगेगी। इस पर सिवाय 11 के और कोई भी टेबल नहीं लगेगी। 111 दा 11 एक इस तरह बच गया 11, फिर अब 11 की टेबल एक मरतबा। ये देखिए पेयर बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे तीसरा नंबर देख लें 69 है, तो 169 पे भी सिवाय एक के और कोई भी टेबल नहीं लगेगी, वो लगेगी 13 की। 13 की टेबल लगेगी। 113 का 13, 3 बच गए इधर हो गए 39 और 3 13 का 39, फिर 13 की एक मरतबा। तो ये देखिए पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। ये 224, तो 224 का भी निकालते हैं फैक्टर्स। टू की टेबल जाएगी 1 मरतबा, 1 मरतबा और 2 मरतबा। फिर 2 की टेबल जाएगी 5 टाइम और एक इस पर बच गया 6 टाइम। 2 की टेबल जाएगी दोबारा 2 टाइम्स, बाकी एक बच गया 8 मरतबा। फिर 2 की टेबल जाएगी 14 मरतबा और फिर देखें 2 की टेबल जाएगी 7 मरतबा और अब 7 की टेबल जाएगी 1 मरतबा। देखें फुट गया यहाँ पे 7 एक ही मरतबा आया है। और यहाँ भी देखें ये 2 भी, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, लेकिन 2 बच गए और इधर 7 भी एक मरतबा लगा है, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 6 नंबर है 3969, तो इसका भी हम देखते हैं। 3 की टेबल जा रही है, 3 की टेबल 1 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। अब देखते हैं 3 की टेबल लग रही है। अगर 3 लगाएं तो 4 3 का 12, एक इस तरफ लग रही है। 4 3 का 12, एक इस तरफ 12, 4 3 का 12 और 1 3 का 3। यहाँ भी 3 की टेबल लग रही है।
1 3 द 3, एक इस तरफ 14, 4 3 द 12, 2 इस तरफ 7 मरतबा, फिर 3 की लग रही है, 4 3 द 12, 2 इस तरफ 9 टाइम, फिर 7 की लगेगी अब 7 मरतबा और 7 की लगेगी 1 मरतबा। देख लें, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। तो ये कौन सा है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। बहुत ही आसान है ये। तीन 3872, दो की टेबल लग रही है 1 टाइम, एक इस तरह बच गया 9 टाइम और 3 टाइम, एक इस तरह बच गया तो 6, ठीक है 12 हो जाएंगे। फिर 2 की टेबल और लग रही है, 19 पे लगाएंगे, 9 टाइम जाएगी, एक बच गया 13 हो गए, 6 मरतबा जाएगी, फिर एक बच गया 8 मरतबा जाएगी। 2 की टेबल फिर जा रही है, 4 टाइम जा रही है इस पर, एक बच गया 8 मरतबा और फिर 4 मरतबा। फिर 2 की टेबल जा रही है 2 मरतबा, 4 मरतबा और 2 मरतबा। फिर 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 1 मरतबा, 2 मरतबा और 1 मरतबा। फिर 11 की टेबल जा रही है इस पर, 11 टाइम अभी करके आए हैं और 11 की टेबल जाएगी 1 मरतबा। अब देखें पेयर बना है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, लेकिन यहाँ 2 एक ही मरतबा आया है, तो यहाँ लिखेंगे हम नॉट, इसका 2 का नहीं बन रहा, 11 का तो बन रहा है लेकिन ये 2 आ गया बीच में, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका देख लेते हैं 9845। पहले देखते हैं 3 की टेबल लग रही है, 3 3 द 9, 2 3 द 6, 2 इस तरफ, तो ये 8 मरतबा और 5 पे नहीं लग रही, तो इसका मतलब 5 की टेबल लगेगी। 1 5 द 5, 4 बज गए 48, 9 टाइम जाएगी, फिर 3 बज गए इधर 34, 6 मरतबा जाएगी, फिर 4 गए तो 9 टाइम जाएगी। अब देखें यहाँ पे 5 की टेबल नहीं लग रही क्योंकि 9 आ गया, तो इसका मतलब है कि पेयर नहीं बन रहा 5 का, तो यहाँ लिख देंगे हम, आगे नहीं करेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो पार्ट बी ख़त्म हो गया। अब पार्ट सी करेंगे। ये देखें किताब में दिया हुआ है, सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, यानी जो इवन नंबर हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो दिए गए हैं और जो ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए गए हैं उनको अलग अलग करें। तो अलग अलग आप खुद कर दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि कौन से ऑड हैं और कौन से इवन हैं। जो नंबर इवन हो उसको इवन वाले ब्लॉक में डालें और जो ऑड नंबर हो उसको ऑड वाले ब्लॉक में डालें। आप बीच में पन्ने पे एक थोड़ी सी लकीर डाल दें और इधर लिखें इवन परफेक्ट स्क्वायर, इधर ऑड परफेक्ट स्क्वायर। जो इवन हो वो इस तरफ डाल दें, जो ऑड हैं वो इस तरफ डाल दें। तो ये 9 देखें ऑड नंबर है, ये 25 भी ऑड है, ये 196 इवन, ये देखें ये 1 ऑड नंबर है तो ये ऑड के उस खाने में आएगा। और ये देखें इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये ऑड है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।